बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। नाइन्थ क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.4 उसके क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 के रिमेनिंग पार्ट्स रिमेनिंग क्वेश्चन 6, 7 और 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक बोलते हैं जल्जले को, इज गिवन बाय, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला गिवन है m इज इक्वल टू लॉग a ओवर a नॉट बेस 10 इफ एम्पलीट्यूड a इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट इज 10, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है और इसमें कह रहा है a की वैल्यू जो है ना वो 10,000 और a नॉट की वैल्यू जो है ना वो 10 है। तो आप उस जल्जले की जो मैग्नीट्यूड है वो मिकदार जो है ना इस फॉर्मूले के जरिए जो है ना वो निकालें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो हमें डाटा गिवन है उस डाटे को निकाल के लिख लेते हैं। डाटा सबसे पहले हमें गिवन है a इज इक्वल टू 10,000। उसके बाद है a नॉट, तो हम a नॉट लिख लेते हैं। a नॉट है हमारे पास 10। उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना बच्चों इसमें से m, इसको कैपिटल M बोलेंगे, यहां पर जो है ना वो m लिखा हुआ है तो इसको हम कैपिटल M बोलेंगे। अब जो हमें फॉर्मूला दिया गया है इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे और उसको आगे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला m इज इक्वल टू लॉग ऑफ a ओवर a नॉट टू द बेस 10। जो फॉर्मूला हमें यहां पर गिवन है उस फॉर्मूले को हमने यहां पर राइट कर दिया। अब आप लोगों ने सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, लॉग a की वैल्यू जो हमें दी हुई है 10,000, तो इसको हम यहां पर लिख देंगे 10,000 डिवाइडेड बाय a नॉट की वैल्यू बच्चों कितनी है 10, तो हम यहां पर 10 लिख देंगे। उसके बाद इसकी बेस जो है ना यहां पर ऐसे ही 10 आ जाएगी। क्लियर बच्चों। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखें ये 0 इस 0 के साथ कट हो गया तो ये हमारे पास आ गया लॉग 1000 और इसकी बेस है 10। अब हमने 1000 को फैक्टराइज करना है। 1000 को हम जो है ना वो सिंपली 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो इसको हमने 10 पे ही जो है ना वो फैक्टराइज करना है क्योंकि हमने बेस और लॉग वाली वैल्यू को सेम करना है, इसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो ये हमारे पास 10 100 द 1000 और 10 10 द 100 और 10 1 द 10। तो हम सिंपली यहां पर देखिए 1 2 और 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 3 और इसकी बेस कितनी है बच्चों, इसकी बेस है 10। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर लॉग वाली वैल्यू के ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है। तो लिहाजा ये जो 3 है ये लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगा, ये 3 लॉग से पहले आ गया, लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। अब बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर लॉग वाली वैल्यू यानी a और इसकी बेस भी यही लिखी हो तो ये सारे का सारा जो फैक्टर है ये इक्वल टू 1 होगा। तो हम इस सारे के सारे फैक्टर की जगह पे यहां पर लिख देंगे हम 1, ये हमारे पास यहां ब्रैकेट में लिख देंगे 1। अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3, तो ये हमारे पास बच्चों इसका जो है ना वो आंसर आ गया m इज इक्वल टू 3। बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं रिवाइज कर रहा हूं। जस्ट हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को हमने यूज करके मैग्नीट्यूड निकालनी है, यानी हमने m निकालना है। तो a भी हमें गिवन है और a नॉट भी हमें गिवन है, हमने सिंपली उनको जो है ना वो वैल्यूज को निकाल के लिख लिया है। अब m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमने m निकालना है, जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज दर्ज की, कटिंग की, 1000 आ गया। 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 जो है ना वो लॉग से पहले शिफ्ट हो गया और उसके बाद ये 10 इंटू 10 बेस या ना ये 1 के बराबर होता है, 3 1 जा 3, ये हमारे पास 3 इसका जो है ना वो बच्चों फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, जरा तवज्जो के साथ आप लोगों ने इसको समझना है, फिर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड
₹1,00,000 इन आ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला एक बचत स्कीम के अंदर 1,00,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट करता है, लगाता है। एंड गेन्स इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट बोलते हैं सूद को, एट द रेट ऑफ 5%, और 5% के हिसाब से वो सूद लेता है उनसे पर एनम हर साल। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 years इन ₹Y, जो हमारे पास ये वाली इनकम है ये कितनी हो जाएगी, यानी 5% Y रुपीज, ये Y है हमारे पास। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, इसको एक मसावात के जरिए जो है ना वो फॉर्मूले के जरिए हम शो कर सकते हैं। t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फाइंड हाउ मैनी ईयर्स, मालूम करें कितने साल बाद द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड, जो उसने इन्वेस्टमेंट की है ये डबल कब हो जाएगी, यानी कितने सालों के बाद जो है ये इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो हमें दिया हुआ ये इन्वेस्टमेंट जो Y है, तो ये हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये हमें दिया हुआ है बच्चों Y इज इक्वल टू 1,00,000। उसके बाद हमने मालूम क्या करना है, ये 5% ये हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हमें जो है ना ये इसकी रेट नहीं दिया होगा, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर हम रेट को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने मालूम करना है फाइंड हाउ मैनी ईयर्स, तो हमने इसका निकालना है बच्चों टाइम, यानी कितनी जो है ना वो मुद्दत के बाद, कितने टाइम के बाद इसका जो ये इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 ये डबल हो जाएगा। तो अब हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला Y इज इक्वल टू 1,00,000 इंटू 1.05 और इसकी पावर है t। ये वाला फॉर्मूला जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है इसको हमने यहां पे लिख दिया। अब यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि फाइंड हाउ मेनी इयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड, इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो यहां पर हमने Y को इन्वेस्टमेंट बोला हुआ है, तो अगर हम इस Y को डबल करके लिख लें, तो अगर हम यहां पे लिखें इफ इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, तो हम क्या करेंगे, इस Y को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2Y इज इक्वल टू 1,00,000 इंटू 1.05 इसकी पावर है t। अब बच्चों हम यहां पर Y की वैल्यू जो कि हमें गिवन है 1,00,000 वो यहां पे राइट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई विद 1,00,000 इज इक्वल टू 1,00,000 1.05 इसकी पावर है t। अब ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,00,000 इज इक्वल टू 1,00,000 1.05 इसकी पावर है t। अब हमने t निकालना है, तो यहां पर ये जो 1,00,000 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ला के हम इसके जो है ना वो 2,00,000 के नीचे डिवाइड कर देंगे। 2,00,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इज इक्वल टू 1.05 इसकी पावर है t। बच्चों ये तमाम जीरोस जो है ना वो कट जाएंगे, 5 जीरोस ऊपर से 5 नीचे हैं तो ये कट जाएंगे, ठीक है। 2/1 बच गया, बटे में 1 नहीं लिखा जाता, तो ये हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू 1.05 इसकी पावर है t। इसकी कटिंग की तो 2/1 आ गया, बटे में 1 नहीं लिखा जाता, 2 इज इक्वल टू 1.05 इसकी पावर है t। अब हम इसका दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग LOG शॉर्ट फॉर्म ऑन बोथ साइड, log of 2 is equal to log of 1.05 इसकी पावर है t। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमने एक रूल सीखा हुआ है कि अगर लॉग वाली वैल्यू के ऊपर पावर हो तो पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है, ये वाला t जो है ना वो लॉग से पहले आ जाएगा। यहाँ पर log 2
इज इक्वल टू टी इंटू लॉग 1.05। अब इनका हम जो है ना वो लॉग लेते हैं बच्चों। ये log 2 किस तरह आएगा, log 2 इज इक्वल टू 0.3010। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.3010 इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई विद log ऑफ 1.05, log 1.05। तो इसका log हमारे पास बच्चों आ रहा है 0.0211, 0.0211। अब ये हमने t निकालना, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे इसको डिवाइड कर दें। 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211 इज इक्वल टू टी। अब बच्चों इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम, तो डिवाइड करने के लिए 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211, तो इसका आ गया हमारे पास 14.26 इज इक्वल टू टी। तो अब इसका जो बुक में आंसर दिया हुआ वो 14 ही लिखा हुआ है, तो आप इसको सिंपली जो है ना वो इस तरह से लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 14। अब 14 t जो है ना ये एक टाइम है, तो टाइम का इसके साथ जो यूनिट दिया हुआ था उसने कहा था कितने सालों के बाद, कितने ईयर्स के बाद, तो इसके साथ हम लगाएंगे ईयर्स। तो ये हमारे पास बच्चों इसका फाइनल जो है ना वो आंसर है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। जस्ट आप लोगों ने इसमें करना क्या है कि जो हमें इन्वेस्टमेंट दी है वो वाई है और हमने टाइम निकालना। जो हमें फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूले के अंदर हम वाई को डबल करके लिखेंगे। उसने कहा था डबल हो जाएगा, तो हमने इसको ऐसे लिखा, वाई लिखा, उसके बाद टी मालूम करना है। फॉर्मूले को हमने वाई को डबल करके इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया। डबल करने के बाद हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 लाके इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। लास्ट बच गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू 1.05 इसके ऊपर टी। तो अब हम लॉग का कर रहे थे, लॉग का हमने सहारा लिया, दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया। लॉग अप्लाई करने के बाद पावर है, पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद दोनों का लॉग लेकर हमने ये इधर इसका लॉग लिया, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड किया, तो हमारे पास ये इसका लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 2.4 एक्सरसाइज उसका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंटल क्वेश्चन है। इसको आप लोग तवज्जो के साथ जाना वो समझिएगा बच्चों। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन। हुरिया एक पहाड़ पर चढ़ रही है। वेयर द टेम्परेचर टी, जहां पर टेम्परेचर डिक्रीज कम होता है बाय 3%, 3% जो है ना वो कम हो जाता है। कब? और अ फैक्टर ऑफ 0.97 या फिर 0.97 कम हो जाता है। फॉर एवरी 100 मीटर्स, जैसे ही वो 100 मीटर की बुलंदी पर जाती है तो टेम्परेचर 3% जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। गेन्ड इन एल्टीट्यूड, बुलंदी पर जाती है। द इनिशियल टेम्परेचर जो इब्तदाई टेम्परेचर है एट सी लेवल, सी लेवल के ऊपर है, वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सी लेवल के ऊपर जो टेम्परेचर है, इब्तदाई टेम्परेचर, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां से उसने स्टार्ट किया ऊपर हाइकिंग करना। यूजिंग फॉर्मूला टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई विद 0.97 एच ओवर 100। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट ऑन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोलते हैं बुलंदी को, हाइट ऑफ 500 मीटर्स। कह रहा जब वो 500 मीटर की बुलंदी पर चली जाएगी तो बताएं टेम्परेचर जो है ना वो वहां पर कितना होगा। तो हम इसमें से डाटा निकाल के लिखते हैं। ये 3% वगैरह यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली इसमें से जो है ना वो बच्चों निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है इनिशियल टेम्परेचर टी आई इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद H जिस पे हमने इसका टेम्परेचर निकालना है तो वो है H इज इक्वल टू 500 मीटर्स। सिंपल आप M लिख दें इसके साथ। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है टेम्परेचर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जो हमें फॉर्मूला गिवन है उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। T इज इक्वल टू टी आई फॉर इनिशियल इब्तदाई 0.97 इसकी पावर H ओवर 100।
अब बच्चों इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, जो जो वैल्यूज हमें गिवन है। T इज इक्वल टू टी आई हमारे पास है 20 इनिशियल टेम्परेचर, उसके बाद 0.97, H कितना दिया हुआ है जिस पे हमने टेम्परेचर निकालना है वो है 500 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर इसकी कटिंग हो जाएगी 100 5 500, तो यहाँ पर ये आ जाएगा T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई विद 0.97, इसकी पावर आ गई बच्चों 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टॉप हो गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉग का सहारा लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग LOG लॉग, लॉगार्थम की शॉर्ट फॉर्म ऑन बोथ साइड, उर्दू मीडियम बच्चे लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने से। तो यहाँ पर लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ T इज इक्वल टू लॉग 20 मल्टीप्लाई विद 0.97, इसकी पावर 5। अब बच्चों यहाँ पर दो वैल्यू ज़रब हो रही हैं और लॉग है इनके साथ, तो ज़रब को हम चेंज करते हैं बच्चों जमा के अंदर, दोनों का अलग-अलग लॉग आ जाएगा और दरमियान में आ जाएगा जमा। लॉग 20 प्लस लॉग 0.97, इसकी पावर है 5। अब हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर पावर आ जाए लॉग वाली वैल्यू के ऊपर तो वो पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है। तो इज इक्वल टू लॉग 20 प्लस 5 इंटू लॉग 0.97। अब बच्चों इनका ये log t ऐसे साथ साथ चलता जाएगा। अब यहाँ पर हम log 20 और log 0.97 जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। log 20 कैलकुलेटर के साथ log 20 विल बी इक्वल टू 1.30 और 10, तो इसका यहाँ पे लिख देंगे 1.3010। आगे यहाँ पर प्लस का साइन ना लगाएं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम लॉग लेते हैं तो वो कैलकुलेटर में माइनस आ जाता है, ठीक है। तो हम लेते हैं इसका लॉग 0.97, इसका हमने लॉग लिया तो ये देखें बच्चों इसके साथ यहाँ पर माइनस आ गया। अब ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर एक काम और भी करना है। यहाँ पर 0.97 के साथ यहाँ पर लॉग के साथ 5 भी लिखा हुआ है, तो हम इसके लॉग को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई विद 5, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 0.0661, 0.06 और 61। क्लियर बच्चों, जस्ट आप लोगों ने log 20 लिया, ये लिख दिया। अब log 0.97 लिया तो माइनस में है, तो हमने यहाँ पर प्लस माइनस माइनस लिख दिया। तो यहाँ पर इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, जिसका log आया तो इसका ये आंसर आ गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 1.3010 माइनस 0.066 और 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1.2349। ये बच्चों log t जो साथ साथ चलता जा रहा था, अब यहाँ पे लास्ट पे लिख देंगे log t इज इक्वल टू 1.2349। अब यहाँ पर हम t निकालना चाहते हैं तो t इज इक्वल टू लॉग उधर जाके एंटी लॉग 1.2349। अब इसको हमने कैलकुलेटर से अभी तक रेज नहीं किया था, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है ना वो शिफ्ट दबाएंगे और लॉग दबाएंगे, इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास 17.17 जो कि बुक में पीछे आंसर दिया हुआ, इतना आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ है, तो ये फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक दफा इसको मैं जो ना वो रिपीट कर देता हूँ कि हुरिया जो ना वो माउंटेन के ऊपर चढ़ रही थी, जिसका जो टेम्परेचर है वो 3% के हिसाब से इंक्रीज हो, जब वो 100 मीटर बुलंदी पर चली जाती है। तो अब उसका टेम्परेचर निकालें जब वो 500 मीटर की बुलंदी पर चली जाती है। इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने टेम्परेचर इनिशियल लिखा और जिस साइड पे हमने टेम्परेचर निकालना वो लिखा। T इज इक्वल टू जो हमें फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को दर्ज किया,
उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये कटिंग कर दी 5 आ गया। उसके बाद दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया, लॉग अप्लाई करने के बाद ये ज़रब है, ज़रब को हम चेंज करते हैं जमा के अंदर, जमा के अंदर चेंज करने के बाद हमने इसका लॉग लिया, पावर को मल्टीप्लाई किया लॉग के साथ। उसके बाद हमारे पास बच्चों ये इसका आंसर आ गया, दोनों को माइनस करके इसके बाद इनका एंटी लॉग ले लिया तो हमारे पास ये बच्चों इसका आंसर आ गया। बच्चों 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हमने जो है ना वो करवा दी। अगर आप लोगों का 2.4 से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।